जय हिंद दोस्तों। आज आप जो है बायोलॉजी में जैसे कि आप पढ़ रहे थे लगातार, उसी के आगे जो है अगला जो पार्ट है उसको पढ़ना आपको है ब्रेन, ठीक है, मस्तिष्क पढ़ना है। देखिए हमारे शरीर में एक होता है नर्वस सिस्टम, ठीक है, उसी नर्वस सिस्टम के अंतर्गत ब्रेन आता है। देखिए नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट होते हैं। पहले ब्रेन आप पढ़ लीजिए, उसके बाद जितने 2 पार्ट बचेंगे देखिए उसको इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में बता देंगे उसको। पहले ब्रेन पढ़ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट कि ये पार्ट होता है ब्रेन। देखिए जो ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, ये हमारे बॉडी का सबसे बड़ा एक नियंत्रण केंद्र होता है। हम खाना खाएं या सांस लें या हंसें या सोएं या जितनी प्रक्रिया हम करते हैं अपने बॉडी के अंतर्गत, वो सभी जो है ब्रेन, ठीक है, ब्रेन के माध्यम से होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो ब्रेन होता है वो हमारे बॉडी के हर एक पार्ट पर, ठीक है, नियंत्रण रखता है। इससे पहले मैंने आपको जो है पढ़ाया था चैप्टर कोश का मतलब सेल पढ़ाया था, ठीक है। सेल में जो है अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें देखिए थोड़ा सा जो है ब्रेन के बारे में बताया गया है, ठीक है। देखिए तो स्टार्ट करते हैं ब्रेन। देखिए जो मस्तिष्क होता है हमारे शरीर में, वो हमारे कपाल के नीचे होता है, मतलब जो ये सर, ये ऊपर जो है, ये देखिए जो हमारी पोपड़ी होती है सर की, ये 3 पार्टों में होता है। 3 पार्ट के नीचे जैसे, ठीक है, अगर जैसे कहते नहीं कि एक मतलब अंडे का जो ऊपरी भाग होता है, अंडा ठीक है अंदर होता है, अंडे का ऊपरी भाग, तो अंदर अंडे के ऊपरी भाग एक कपाल होता है। वैसे हमारे सिर में, अंडे में तो एक होता है लेकिन हमारे सिर में 3 कपाल देखिए होते हैं, 3 परत होती है। उन 3 परतों के नीचे जो पाया जाता है उसे कहते हैं ब्रेन, ठीक है, ठीक है, ब्रेन होता है। जो ब्रेन होता है वो हमारे कपाल यानी अस्थ के नीचे होता है। इसका जो वेट होता है, भार, ये पेपर कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, पेपर में आया क्वेश्चन पूछा गया है, इसकी भार होता है 1350 से 1400 ग्राम के बीच, या देखिए पेपर में आपको ऑप्शन ऐसे मिल सकता है 1.4 किलोग्राम, ठीक है। तो लगभग जो है 1.4 किलोग्राम या कहेंगे 1400 ग्राम, ठीक है, इतना होता है, ठीक है, इतना माना जाता है। बाकी इसके बीच में अब किसी का ठीक है बड़ा होगा, किसी का हल्का होता है, ऐसे। लंबाई इसकी होती है 15 सेंटीमीटर, ब्रेन की लंबाई होती है 15 सेंटीमीटर होती है। अब देखिएगा जो ब्रेन का कार्य होता है, वर्क होता है, ये हमारे शरीर का नियंत्रण करता है, हमारे पूरे बॉडी को, ठीक है, ये नियंत्रण करेगा, मतलब सब पे जो है, ठीक है, निगाह रखेगा। जैसे एक परिवार का एक सबसे मेन मेंबर होता है, सदस्य होता है, वो पूरे परिवार पर, ठीक है, ध्यान देता है कि हाँ कौन कहाँ गया, ठीक है, हर एक खर्च निभाता है। वैसे ब्रेन होता है, ये पूरे बॉडी पर नियंत्रण रखता है, यानी जितने पार्ट, हाथ पैर, ठीक है, उंगली, हृदय, जितने भी होते हैं सब पर, ठीक है, ये कंट्रोल करता है, उनको ध्यान देना। ब्रेन के अध्ययन को बोलते हैं न्यूरोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं, इसके अध्ययन को जिसमें जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं न्यूरोलॉजी बोलते हैं। अब देखिए ब्रेन को, ठीक है, मानक तौर पे 3 भाग में बांट दिया गया है। एक होता है फॉर ब्रेन, मतलब अग्र मस्तिष्क को बोलते हैं, आगे वाला मस्तिष्क। एक होता है मिड ब्रेन, मतलब मध्य वाला मस्तिष्क। एक होता है हिंड ब्रेन, मतलब पश्च मस्तिष्क। अब देखिए अग्र जो मस्तिष्क होता है, जो फॉर ब्रेन होता है, उसमें 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन कौन? थैलमस होता है, हाइपोथैलमस होता है और सेरेब्रम होता है। ध्यान दीजिएगा, बायो के जितने पार्ट होते हैं लगभग सबका नाम देखिए इंग्लिश में होता है, उनका हिंदी वही होता है। तो थैलमस का हिंदी देखिए वैसे होगा, हाइपोथैलमस का वही हिंदी होगा। हाँ, सेरेब्रम का हिंदी होता है पर मस्तिष्क, ठीक है। उसके बाद देखिए मिड ब्रेन में कोई भाग नहीं है, ठीक है, इसमें केवल कोई भाग नहीं है, बस केवल कुछ पार्ट ऐसे हैं जो इनको बताएंगे, ठीक है, आपको वीडियो में आगे। और हिंड ब्रेन मतलब पश्च मस्तिष्क में जो है मिडला होता है, जो हमारे पीछे वाले भाग, ठीक, जो हमारे गड्ढे में होता है, जहाँ गड्ढा होता है पीछे, वहाँ होता है। एक होता है सेरेबेलम, मतलब अनुमस्तिष्क होता है। उसके बाद पोन्स होते हैं, ठीक है, ये 3 पार्ट। तो 3 पार्ट फॉर मस्तिष्क के, मतलब अग्र मस्तिष्क के, 3 पार्ट होते हैं पश्च मस्तिष्क के, और मध्य मस्तिष्क में कोई पार्ट नहीं। तो आगे शुरू कर देते हैं, पहले पढ़ लेते हैं फॉर ब्रेन, ठीक है, फॉर ब्रेन पढ़ लेते हैं। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मस्तिष्क का पार्ट नंबर 1 जो है पढ़ लेते हैं। देखिए पार्ट नंबर 1 क्या है, देखिए सुनिएगा। देखिए इसके 3 पार्ट ब्रेन 3 पार्ट होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। तो अग्र में से जो है, अग्र के 3 भाग होते हैं, थैलमस, हाइपोथैलमस और सेरेब्रम मतलब परमस्तिष्क। देखिए थैलमस जो होता है
ये हमारे बॉडी के जो संवेदी अंग होते हैं, मतलब हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, आँख, नाक, कान, त्वचा, मुँह, ठीक है, जो होते हैं, जीभ, वो सब होते हैं। इन 5 में जिह्वा पर नियंत्रण करेगी, और स्किन पर नियंत्रण करेगी, और नाक पर, 3 पर करेगी। नाक मतलब कोई चीज़ कहीं कुछ बन रहा, उसकी सुगंध आपकी नाक पहुंची, नाक में, तो कहोगी हाँ यहाँ कुछ बन रहा है, कुछ महक रहा है ये, ठीक है, ये नाक हो गया। कोई चीज़ आपके बॉडी में स्किन पर चुभ गया, या ठंडी आपको लगी या गर्मी लगी, तो आपको महसूस होगा कि हाँ हमें जो है त्वचा में हमें ठंडी लग रही है, या गर्मी लग रही, या मेरी त्वचा में कुछ चुभ गया है, ठीक है, दर्द महसूस हो रहा है। तो नाक हो गया, त्वचा हो गया, बचा जिह्वा। जिह्वा मतलब कुछ आप खाए, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, तीखा है, नमकीन है, कैसे है, इसका स्वाद तुरंत बताएगी। तो जो स्वाद बताए, जो कोई महक रहा उसकी सुगंध बताए, जो ठंडी, गर्मी, दर्द का महसूस कराए, वो तीनों पार्ट आते हैं किसमें, थैलमस में आते हैं। यानी केवल ज्ञानेंद्रिय में से 5 में से केवल आँख और कान को छोड़कर, आँख और कान को छोड़कर बाकी सब पर ये नियंत्रण करता है। अब इसके नियंत्रित जो बनेंगे, नियंत्रित वाले भाग, वो जिह्वा बनेगा, त्वचा बनेगा, और नाक, इन पे नियंत्रण करता है, और इन दोनों पे नियंत्रण नहीं करता है, ठीक है। स्वाद बताएगा, दर्द, ठंडी, गर्म महसूस ये बताएगा, और इसके अलावा कुछ महक रहा उसे बताएगा। तो 3 पे करता है, 2 पे नहीं करता है, ठीक है। इसी में आता है मेनिंजाइटिस, एक रोग होता है सिर में, ये ईईजी का जो अध्ययन होता है ये मस्तिष्क में होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया पेपर में, ग्रुप डी में। अगला उसके बाद हाइपोथैलेमस। देखिए ये हाइपोथैलेमस को मैंने आपको ग्रंथि वाले जो है पार्ट में, ठीक है, पढ़ा दिया था, ठीक है, आपको अच्छे से। देखिए हाइपोथैलेमस जो होता है, ये इसे सुपर मास्टर ग्रंथि कहते हैं, या मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ये हमारे अंदर गुस्सा, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा, सेक्सुअल मतलब लैंगिक संबंध, उत्तेजना, खुशी, भय, जितने भी हमारे अंदर फीलिंग्स होती हैं, जितने भी हमारे अंदर फीलिंग होंगी, सब पे जो है ये नियंत्रण करता है। कौन? हाइपोथैलेमस। इसीलिए इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ी ये जो है, ये एक ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जो हमारे पूरे बॉडी पर नियंत्रण, जितने ग्रंथियाँ होती हैं सब पे नियंत्रण रखता है। ये कौन? हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो अब भूलना नहीं, इसमें स्माइलिंग या फीलिंग, या आप कहीं तालाब में नहा रहे हो, स्विमिंग, ठीक है, मतलब स्विमिंग कर रहे हो, ठीक, कुछ कर रहे हो, मतलब जितनी भी फीलिंग्स होती हैं, गुस्सा, ताप, ये सब जितने प्यार, घृणा, सब जो है हाइपोथैलेमस के माध्यम से होता है, ठीक है। यही करवाता है हमें, ठीक है, हम अपना नहीं करते। हाइपोथैलेमस जो है हमें गुस्सा, प्यार, घृणा, स्माइलिंग सबको एक करवाता है, ठीक है। इसे भूख प्यास का केंद्र कहते हैं, कि क्वेश्चन पूछा, कई बार पूछा गया है। इसे भूख प्यास का केंद्र कहते हैं, ठीक है, इसे भूख प्यास का केंद्र कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला है, सबसे आखिरी वाला पार्ट है परमस्तिष्क। ये हमारे मस्तिष्क का 80% भाग अकेले होता है ये, ठीक है। बाकी 20 में सब आते हैं, 80 भाग अकेले होता है। ये क्या करता है? बुद्धि, याददाश्त, चिंतन, इच्छा, यानी जो हमारे अंदर दिमाग मेरा हमारा है, दिमाग के बारे में ये बताता है। देखिए इसके 5 पार्ट होते हैं। फ्रंटल ये क्या करता है? ये कोई चीज़ जब निर्णय हम लेते हैं तो उसमें ये सहायता करता है। या हमारी इच्छा कहता है कि हम इच्छा इसको खा लें, या हम वहाँ चले जाएं, या हम इसको पढ़ लें, या हम सो जाएं। तो हमारी जो इच्छा होती है उसको कौन करता है? फ्रंटल करता है। एकाग्रता यानी कि ध्यान हमारा लगाता है ये। उसके बाद पेरिएंटल होता है, ये हमारे अंदर का कैलकुलेशन होता है। जैसे हम मैथ लगा रहे हैं या रीजनिंग हल कर रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन हल करते हैं, जो हमारे दिमाग को बढ़ाता है कि हाँ आगे गुणा करना, भाग करना है, ये कौन करता है? ये कहता है पेरिएंटल। तो इसमें कैलकुलेशन जितने होते हैं सब इसी में आते हैं, पेरिएंटल में कैलकुलेशन आते हैं। उसके बाद ऑक्सीपिटल में याददाश्त आता। जैसे एक फिल्म आई थी गजनी फिल्म में जो आमिर खान होता है, वो कुछ समय बाद जो उसकी याददाश्त खो जाती है, ठीक है। तो वो जो ऑक्सीपिटल ये कब आता है? जब कोई, ठीक है, किसी दुर्घटना में उसके मस्तिष्क में चोट लग जाए और उसकी याददाश्त खो जाए,
या वह, ठीक है, मतलब पागल हो जाए, ठीक है, या कोमा जाता, जब इंसान कोमा में पहुंच जाता है तो वहाँ पे ऑक्सीपिटल ही जो उसका मतलब गायब हो जाता है, ठीक है। ये तो ऑक्सीपिटल मतलब याददाश्त होता है, स्मृति होती है, ठीक है, पागलपन इसी में आता है। उसके बाद टेम्परल आता है। टेम्परल जो होता है ये टेम्परल जो होता है ये हमारे सपनों को याद रखने में सहायता करता है। जिसका टेम्परल बहुत तेज होगा वो रात में देखा होगा सपना, सुबह देख के उसको याद रहेगा। अगर जिसका कमज़ोर होगा उसका सपना देख के भूल जाएगा वो सुबह। तो टेम्परल ये सपने इसमें आते हैं। और ये चारों जो हैं ये चारों जाके हिप्पोकैम्पस में समा जाते हैं। तो चारों का जो मेन भाग होता है, कहा जाए ये पिता है, ये चारों इसके पुत्र हैं, ठीक है, इसी के माध्यम सब निकले हैं। तो चारों का इसमें जाके स्टोर हुई, ठीक है, हो जाता है, इसी में जाके ये सब संचित हो जाता है। पेरेंटेड कैलकुलेशन यानी कि मैथमेटिक्स, रीजनिंग कुछ भी पढ़ लो आप, याद करता है ये। निर्णय, इच्छा, एकाग्रता फ्रंटल, याददाश्त, पागलपन ऑक्सीपिटल, सपने याद करना थंपरल, ये सब जाके इसमें, ठीक है, स्टोर हो जाते हैं। हाइपोथैलेमस भूख प्यास का केंद्र, सुपर मास्टर ग्रंथि, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि, गुस्सा, ताप नियंत्रण, प्यार, हृदय, लैंगिक उत्तेजना, खुशी, भय, सब इसी में आता है, ठीक है। इसमें थैलेमस में आँख और कान को छोड़कर ये थैलेमस बाकी बचे 3 ज्ञानेंद्रियाँ जिह्वा, त्वचा और नाक पर ये नियंत्रण करता है, ठीक है, ये बन जाएगा। तो पार्ट नंबर 1 के लिए इतना ही। इसमें आगे के जो मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन जो है अगले पार्ट नेक्स्ट मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।